ये फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है मेरी। मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स दे के पास किया और 2 पेपर्स में मुझे फेल किया है। इवन बॉटनी में मुझे सिर्फ 10 मार्क्स दिए हैं। क्या मैंने 10 मार्क्स का पेपर किया था? मैंने एमसीक्यूज भी सॉल्व नहीं किए, मैंने कुछ भी नहीं किया। और फिजिक्स में मुझे सिर्फ 19 मार्क्स दे के पास किया हुआ है। ये चेकिंग कैसे हुई है मुझे समझ में नहीं आ रही। और मैट्रिक में मेरी ए ग्रेड आया था, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी मेरे स्कूल की तरफ से। तो ऐसा क्या हुआ कि मेरी इतनी परसेंटेज गिर गई? फर्स्ट ईयर के अंदर 59.45 आई है और मैट्रिक के अंदर A1 ग्रेड था। अब इशू ये है कि जो मुझे इंजीनियरिंग की जो फील्ड्स के अंदर जाना है उसके अंदर मेरा एडमिशन ही नहीं हो रहा जिस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है मुझे। जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो 60% से अब ऊपर है। मेरी बेटी है कराची बोर्ड में, उसकी 11th पोजीशन आई पिछले साल। इस साल 84 नंबर दे के ना पास। सब में उसके 90s में नंबर है और केमिस्ट्री में सिर्फ ओनली 49 नंबर दे के उसको पास कर दिया। केमिस्ट्री का पेपर ऐसा होता है उसी वक्त पता चल जाता है भाई ये सब कुछ मैं पूरे नंबर का पेपर करके आई हूँ। अब इसी 49 नंबर्स दे के 84 परसेंटेज आई है। 9 में भी मेरी बच्ची के साथ यही कर दिया गया था। केमिस्ट्री के पेपर में उसको एब्सेंट कर दिया गया। 9 में तो नाइंसाफ़ी हो गई थी, हमने सब्र भी कर लिया था। लेकिन अब तो ये इंटर का मामला है। एमडी कैट में सिर्फ साइंस के नंबर जाएंगे और साइंस में ही 49 नंबर दे दिया। मेडिकल में दाखिले के लिए हम लोग परेशान हैं, सब्र नहीं करेंगे इस बार। फर्स्ट ईयर में मेरा रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया है और मुझे इतना ख़राब रिजल्ट दिया कि मुझे एक पेपर में फ़ेल कर दिया। 14 मार्क्स दिए कि मैं पेपर में कुछ भी नहीं कर आई। 9 मैट्रिक में मेरा ए ग्रेड आया और परसेंटेज मेरी 79 आई थी। अब मुझे फ़ेल कर दिया एक पेपर में और मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स दे के, मैंने किसी भी पेपर में कुछ नहीं किया। 14 मार्क्स दिए सिर्फ फिजिक्स में। MCQs के भी उन्होंने मुझे पूरे मार्क्स नहीं दिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे पेपर दोबारा रीचेक हो और मेरी परसेंटेज बढ़ाई जाए। अब इन्होंने मुझे फ़ेल कर दिया। मैं आगे ना मैं MBBS कर सकती हूँ, ना मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ना माइक्रो में जा सकती हूँ, ना बायोटेक में जा सकती हूँ। उसके लिए परसेंटेज चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अब बच्चों के फ्यूचर का मामला है और ये फ्यूचर पाकिस्तान का फ्यूचर है जिसके साथ खेला जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तमाम जितने इंसाफ के इदारे वो खामोश बैठे। अभी तो हम यहाँ इंटर के बच्चों के लिए बैठे, मैट्रिक वालों का भी यही असर होना है और आगे ये असर चलते रहना है। इस वक्त जमात इस्लामी वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो हर इशू के ऊपर खुल के बात करती है। किसी को शहर कराची नज़र नहीं आता। मेरी बेटी की जो है वो परसेंटेज मैट्रिक में थी 68 परसेंटेज और 11 में उसको 4 पेपर्स में फ़ेल कर दिया गया। इतनी बुरी तरीके से फ़ेल किया है कि 5 नंबर दिए। 5 नंबर का कोई भी कर नहीं सकता है काम। आप देख सकते हैं 7 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, इस तरीके से नंबर दिए हुए हैं और ये बच्चों के मुस्तकबिल ख़राब करने की बात है। हम जमात इस्लामी के पास हम इसीलिए आए ताकि हमारे बच्चों को इंसाफ दिलाएं, क्योंकि ये बहुत गलत है। ऐसे हमारे बच्चों का पढ़ाई का हौसला बिल्कुल टूट गया है। कई साल से कराची के बच्चों के साथ एक ज़्यादती हो रही है और वो ये कि वो बच्चे जिन्होंने फ़र्स्ट ईयर में या मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए होते हैं, पता लगता है कि जब ये इंटर में पहुंचते हैं तो इनके मार्क्स इंतहाई कम हो जाते हैं। गुज़िश्ता साल भी ये हुआ था और उस पर बड़ा एहतजाज हुआ था, जिसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई थी और साबित हुआ था कि बेईमानी हुई है, धांधली हुई है और फिर इन बच्चों के 15% मार्क्स बढ़ा दिए गए थे। इस साल भी यही हुआ है। तो ये पूरी एक मुहिम हमारी मेरिट की मुहिम है कि मेरिट की बुनियाद पर सारा का सारा सिलसिला चलना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने इस मुहिम को शुरू किया है। बच्चों के वालिदैन और बच्चे यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं, इनके रिज़ल्ट हम जमा कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमारे जो मुतालबात हैं वो ये है कि इन बच्चों की रीचेकिंग होनी चाहिए, रीकाउंटिंग नहीं, रीचेकिंग होनी चाहिए नंबर 1। और ये रीचेकिंग होनी चाहिए जो प्रोफेशनल्स हैं उसकी निगरानी के अंदर, उनकी मौजूदगी में और उन बच्चों के सामने, ताकि ये पता लगे कि उनकी कॉपीज़ सही तरीके से चेक हो गई। इनके लिए हम खड़े हैं और इनको जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता और जब तक इनको इनका राइट नहीं मिल जाता, हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी।